अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट्स। डियर व्यूवर्स, अगर आपको सिकंदर राइट्स की वीडियो पसंद आती हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद पुरलुत्फ वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सामीन, ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो मुसलमानों से शदीद बुग़्ज़ रखता था। उसका मानना था कि अगर वो एक सलेब की खातिर यरूशलेम के मुक़द्दस शहर पर फौज कशी करेगा तो उसके अगले और पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसकी मौत ने इसे ये मौका ना दिया, लेकिन इस बादशाह ने मरते मरते एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया कि अपने मरने के बाद भी हज़ारों इंसानों के कत्ल का सबब बना। तो आइए रोशनी डालते हैं तारीख के इस गुमनाम वाक़ये पर। स्कॉटलैंड की पहाड़ियाँ, जिनका सिलसिला मीलों तक गया है, हरे भरे दरख्तों से ढकी हुई है। इन सरसब्ज पहाड़ियों के दामन और भी दिलफरेब हैं। जा-बजा पानी के चश्मे और झीलें और आबशारें हैं। इनके मैदानों में आलीशान इमारत बनी हुई हैं, जिनकी शान व शौकत इनके मालिकों के मालो दौलत और सरवत की इजहार करती हैं। अपनी बुलंद पहाड़ियों में से एक पर बादशाह बरूस वालिये का एक अजीमुश्शान महल वाक़ई है। ये कोई मामूली बादशाह न था। यूरोप की तारीख में बरूस अव्वल नामी बादशाह को अहम मकाम हासिल है। ये वो पहला बादशाह था जिसने स्कॉटलैंड के बादशाहों को अंग्रेजों के जुल्म सितम से निजात दिलाई। इस बादशाह का शुमार अपने दौर के बेहतरीन जंगजुओं में होता है, जिसने तादाद में खुद से बड़ी फौजों को शिकस्त दी। स्कॉटलैंड में बरूस अव्वल को एक नेशनल हीरो और स्कॉट कौम का पानी तस्वर किया जाता है। बरूस की सारी जिंदगी मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए गुजरी, हत्ता के 1328 ईस्वी में बरूस अव्वल इंग्लिस्तान को हतमी शिकस्त देने और स्कॉटलैंड को आज़ाद कराने में कामयाब रहा। इस तरह बादशाह बरूस स्कॉटलैंड का पहला खुद मुख्तार हुक्मरान तस्लीम कर लिया गया। लेकिन चंद दिन बाद ही यूरोप का ये जंगजू, जिसे मैदान जंग में कोई शिकस्त ना दे सका, अपनी बीमारी से शिकस्त खाकर बिस्तर मर्ग पर दराज था। बड़े बड़े तबीब और हकीम इसकी जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ थे, लेकिन बादशाह की हालत लम्हा ब लम्हा खराब हो रही थी। यहाँ तक कि खुद बादशाह को भी यकीन हो गया था कि मैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए इस दुनियावी तख्त व ताज का मालिक हूँ। बादशाह ने अपने खास रफ़का और कायदीन को अपने करीब बुलाया और उनके करीब ज़ारो कतार रोते हुए दर्द भरे लहजे में कहा, मैं अपनी तमाम बद इमालियों पर परेशान हूँ और अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, ख़ुसूसन उन गुनाहों से जो मैं इस जंग के दौरान कई मासूमों के नाहक कत्ल की सूरत में सरअंजाम दिए। जब मुझे उनका ख्याल आता है तो मैं कांपने लगता हूँ। मैंने जंग के कठिन दिनों में ये कसम खाई थी कि अगर मैं स्कॉटलैंड को आज़ाद करवाने में कामयाब रहा तो यरूशलेम जाकर ज़रूर हंगामा जंग बर्पा करूंगा और बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से छीन लूंगा, और ये मेरी तमाम बदफेलियों का बेहतरीन कफारा होगा। लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे इतनी मोहलत ना दी। ये कहकर बादशाह फिर रोने लगा। कुछ देर बाद ये अफसुर्दा दिल बादशाह अपने जर्नैलों में से एक जर्नैल की तरफ मुखातिब हुआ और कहने लगा, मेरे जानिसार रिडिकुलस, वो इस खूनरेज जंग में कदम ब कदम मेरे साथ था। मुझे तेरी शजाअत पर मुकम्मल भरोसा है। मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि मेरे मरने के बाद जिस्म से मेरा दिल निकाल लेना और यरूशलेम पर फौज कशी करना। जब तुम इसे मुसलमानों से छीन लो तो मेरा दिल इस पाक शहर में दफन कर देना। डिकलस ने इकरार में सर हिलाया और इसी लम्हे बादशाह की रूह परवास कर गई। हातमी तोबें दागी जाने लगीं। तमाम अरकान सल्तनत ने सियाह लिबास जेब तन कर लिए। मुल्क में कोई ऐसी आंख न थी जो निजात दहिंदा की मौत पर बार न हो। आखिरी रसूमात से फारिग होकर जनरल डगलस ने एक माहिर सर्जन की मदद से बादशाह की लाश से उसका दिल निकलवा दिया और उसे एक खूबसूरत डिबिया में और एक जंजीर के जरिए उसे अपने गले में पहन लिया। बादशाह की मौत के अगले ही दिन डिकलस ने यरूशलेम पर हमले और सलेबी जंग की गर्ज से एक लश्कर हरार लेकर निकल खड़ा हुआ। मुल्क के हजारों आम बाशिंदे जो अपने बादशाह की मौत पर गमज़दा थे, वो भी इसके साथ हो लिए।
بیت المقدس پہنچنے سے قبل ڈگلس نے اسپین میں کچھ دن قیام کرنا مناسب سمجھا۔ یہاں کے کیسٹائل کے بادشاہ خرطانہ کے سلطان عثمان کے درمیان جنگ جاری تھی۔ الفانسو نے جب یہ لشکر جرار دیکھا تو اسے استعمال کرنے کی غرض اس نے ڈگلس کو بہلایا اور پھسلایا، آپ یروشلم مسلمانوں سے آزاد کروانے جا رہے ہیں، میں بھی انہی مسلمانوں سے برسر بیکار ہوں، آپ میرے ساتھ مسلمان حکمرانوں کو شکست دیں، پھر ہم دونوں مل کر یروشلم آزاد کروائیں گے۔ ڈگلس یہ جذباتی گفتگو سن کر الفانسو کا ساتھ دینے میں اور سلطان عثمان سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس جنگ کو تاریخ میں دی بیٹل آف طیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں صرف بادشاہ الفانسو آف کیسٹائل اور اسکاٹ لینڈ کے جنرل ڈگلس ہی نہیں بلکہ یورپ کی کئی طاقتوں سے خرطانہ کے مسلمان سلطان عثمان کے خلاف محاذ آرائی کی، لیکن سلطان عثمان نے تنہا ان تمام فوجوں سے لڑتے ہوئے انہیں ایسی کمال مہارت پیش شکست دی کہ مسلمانوں کی اسی فتح کے زخم یورپ آج تک محسوس کرتا آ رہا ہے۔ جب ڈگلس نے جنگ کے ایسے متوقع نتائج دیکھے تو اس نے اپنی فوج کو وہاں سے فوراً کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کی فوج چاروں اطراف سے گھیری جا چکی تھی۔ جنگ کے اختتام پر اس فوج کا کچھ حصہ باقی بچ سکا۔ یہ باقی ماندہ زخمی فوج بیت المقدس پر قبضہ کرنا تو دور بلکہ اس قابل بھی نہ تھی کہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار ڈگلس کی تلاش شروع کی تو دیکھا تو ڈگلس کی لاش اس ٹبیا کے اوپر پڑی تھی جس میں بادشاہ بروش کا دل قید تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈگلس نے دل کی حفاظت کی انتہائی کوشش کی تھی۔ بادشاہ بروش کی لاش ایک عظیم الشان خانقاہ میں دفن کر دی گئی، لیکن اس کا دل زمانے کی گردشوں میں کہیں گم ہو گیا۔ تقریباً 5 صدیاں گزر جانے کے 1237 عیسوی میں زمانے نے کروٹ لی اور بادشاہ کا دل پتھر کی سیلوں کے نیچے سے دریافت کر لیا گیا، جو اب تک نشق و نگار سے مزین ایک سنہری ڈبیا میں موجود تھا۔ چنانچہ عزت و احترام کے ساتھ اس دل کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنی جان دے دی، ایک مجسمے کے سامنے سپرد خاک کر دیا گیا۔ بادشاہ روبرٹ بروش کی یہ کہانی آج بھی اسکاٹ لینڈ کی معروف لوک داستانوں میں سے ایک ہے۔